बुनियादी मकसद कल की मीटिंग का यही था कि जिसका वो जो काम है उसको वो काम करना चाहिए। अब अगर पानी की लाइन डल रही है, सेवरेज की लाइन डल रही है, वो अगर आप वाटर बोर्ड से पूछे बगैर डालेंगे तो कहीं ना कहीं कोई नुक्स रह जाएगा, कोई ग्रेविटी सही नहीं होगी, कनेक्शन सही नहीं होगा और उसका नुकसान शहरियों को ही होगा। तो मैं तो आपके तवज्जुह से तमाम टाउन्स को, तमाम इदारों को ये कहना चाहता हूँ कि हम आपके साथ हैं। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं, अपने इलाके में कोई लाइन डालना चाहते हैं, हमारे एक्सचेंज से रुजू करें, हमारे एससी से रुजू करें, चीफ इंजीनियर से रुजू करें, मिलकर काम करेंगे ताकि जो पब्लिक की सर्विस डिलीवरी है उसके अंदर हम बेहतरी ला सकें। केएमसी की एक विजिलेंस टीम स्टैब्लिश करें कि केएमसी का अपना अमला जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ काम किया जा रहा है वहाँ पर वो मूव किया करें ताकि देखा जा सके कि कोई शख्स गैर कानूनी तौर पर रोड कटिंग तो नहीं कर रहा, हमारा कोई चरसी भाई, हेरोइनची भाई कोई खंबा तो नहीं काट रहा, तार तो चोरी नहीं कर रहा, कोई ब्रिज के नीचे खड़े होके आग लगा के स्ट्रक्चर को ख़राब तो नहीं कर रहा। तो हमने इस हवाले से ये टास्क दी अपने वार्डन्स को, जो कि एक ज़माने में प्रोटोकॉल की ड्यूटी करते थे, जो लोगों के घरों में प्याज काटते थे, टमाटर काटते थे, लेकिन जो उनका बुनियादी काम था कि ड्यूटी पर मामूर हो ताकि कराची वालों की खिदमत कर सकें, वो काम वो नहीं करते थे। तो हमने उन लोगों को एक बार फिर ये प्रोटोकॉल की इन तमाम ड्यूटियों से ख़त्म किया। आप देख सकते हैं मेरे साथ कोई वार्डन नहीं चलता। फैसला हुआ पिछले दिनों जुमे के रोज़ और हमने ये आज 20 इलेक्ट्रिक बाइक्स पर मुश्तमिल अपनी विजिलेंस टीम के लिए मोटर बाइक्स आपके सामने ले आए हैं। मोटर बाइक यहाँ पर खड़ी है। मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ, ये मोटर बाइक्स किसी के प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। अगर ये किसी के प्रोटोकॉल पर देखी गई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वो ये कहते हैं कि गैर मुताल्लिका अफराद ने हमारी पिटाई की। ये साबित कर दें कि कोई नॉन काउंसिल मेंबर अगर काउंसिल में मौजूद था, जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई मैं करवाऊंगा। ये साबित हो जाता है कि मार पिटाई जो हुई है, जो लिटा के मारा है या लेट के मार खाई है, वो काउंसिल मेंबरान के दरमियान है। तो बुग़्ज़ मुर्तज़ा में तो ये बात ना कहें। आपने देखा, मैं फरीद भाई इस बात को एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि जैसे ही वो काउंसिल से गए, इजलास बिल्कुल सही चला। पीटीआई उनकी इत्तेहादी है, मेरी इत्तेहादी नहीं है। उन्होंने हाफिज नईम रहमान साहब को वोट दिया था। उस पीटीआई के रहनुमाओं ने उनके बॉयकॉट का हिस्सा नहीं बने। और आप लोग चूंकि मीडिया गैलरी में बैठे थे, आपको आवाज़ें आ रही होंगी कि वो बता रहे थे कि यार 3.25 साल से तुम लोग टाइम ज़ाया कर रहे हो। मैं चाहूँगा मुमताज़ तनोली साहब, आप एक तहरीक स्टार्ट करें, सैफ को रिहा करो, सैफुद्दीन एडवोकेट को रिहा करो। और अगर उसके लिए हक से भेजा की कोई दरख्वास्त दायर करनी तो हम दायर करने को तैयार हैं कि हमारे ऑपोजिशन लीडर को रिहा करो कि कम अज़ कम वो अपना लीडरी वाला काम कर सके और ये जो यरगमाली है ये ख़त्म हो। जहाँ हमने कराची को, एक ज़माने में यही बदमाशी पूरे शहर में होती थी ना, जब हम पूरे कराची को इस चीज़ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं तो सैफ भाई तो हमारे ऑपोजिशन लीडर है ना। फिर झील पार्क में एक ज़माने में झील होती थी, लेकिन फिर कुछ गासिब भाई उन्होंने झील ही ख़त्म कर दी। याद है ना, अभी झील पार्क है वो, लेकिन झील नहीं है। वो किसने भराई की थी, किसके दौर में हुई थी और इरादे और नीयत क्या थी वो आपको पता है। खुदा का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि हम इसको रोकने में कामयाब हो गए थे।